हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की धमाकेदार वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम आपके लिए लेके आए हैं बेचार अंक के क्वेश्चन जो कि आपने अभी तक सॉल्व नहीं किए होंगे और ना ही किसी यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट मिला होगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साहित्यिक विशेषताएं, साहित्यिक परिचय की, जो कि आपको 4 अंक की पूछी जाती है और साथ ही साथ आपने अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किए होंगे तो आपको हमारे चैनल पर ये चीज़ उपलब्ध हो जाएगी इसी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर हमको जो गद्य खंड है, क्या गद्य खंड, इससे हमको कुछ जो लेखक है उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में पूछा है। तो इन क्वेश्चनों को हमको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का, उसके बाद शेखर जोशी का और फिर कृष्णा सोबती का। वो भी इन बिंदुओं के आधार पर, दो रचनाओं के आधार पर, भाषा शैली के आधार पर और साहित्य में स्थान के आधार पर। ठीक, तो इन सभी के हमको 3 बिंदुओं के आधार पर साहित्यिक विशेषता देखनी है जो कि 4 अंक के क्वेश्चन के रूप में हमको पूछी जाती है। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों जल्द से जल्द शेयर कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस जानकारी को प्राप्त करें और जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी कर ले। ठीक है, तो बढ़ते हैं इनके जो को यहाँ पर क्या करना है, जो मुंशी प्रेमचंद है उसका साहित्यिक परिचय देख लेना है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिखते जाइए, हमको 3 बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है, 4 अंक के रूप में पूछा जाता है। तो दो रचनाओं में जो प्रेमचंद जी की है वो उपन्यास में गोदान सेवा सदन है, कहानी में नवनिधि कुत्ते की कहानी है। आप इन चारों में से किसी दो का भी लिख सकते हो और दोनों चारों भी लिख सकते हो, उपन्यास और कहानी मिलाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनकी भाषा की ओर। तो भाषा में क्या कहा गया है, भाषा आपकी रचनाओं में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज, सरल और बोधगम्य है। ठीक है, आगे है भाषा में प्रभावशीलता है। ठीक, और तत्भव तत्भव तत्सव तत्भव देसी विदेशी शब्दों का यथा स्थान प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ये हमारी है भाषा जो कि प्रेमचंद ने अपनी जो लेखनी है उनमें प्रयोग किया है। ठीक, आगे है शैली। तो इनकी शैली में, इनकी रचनाओं में मुख्यतः विचारात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैलियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, विदेशी शब्दों व मुहावरों और कहावतों का भी इस स्थान प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक, तो ये हमारी शैली यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब देखते हैं साहित्य में स्थान। तो प्रेमचंद जी का साहित्य में क्या स्थान है देख लेते हैं। तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। ठीक, अतः आपकी रचनाओं का हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। आप आपको हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास सम्राट कहा गया है। तो ये थी इनकी साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यदि आप लिख नहीं पा रहे हो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, यह मुंशी प्रेमचंद जी का है पहला। ठीक, तो आप यहाँ पर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड में हमको शेखर जोशी का दिया था। ठीक, शेखर जोशी के साहित्यिक परिचय में हमको यहाँ पर दो रचनाएं बताया गया है, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है, तो सबसे पहले हम रचनाएं देख लेते हैं। तो शेखर जोशी की जो रचनाएं हैं वो कहानी में कोसी का घटवार है और साथ के लोग हैं और शब्द चित्र में एक पेड़ की याद है। ठीक, तो ये इनकी रचनाएं हो गई। अब भाषा शैली की ओर बढ़ते हैं। तो इनकी भाषा शैली कुछ इस प्रकार से हमने लिखा है। भाषा शैली को एकदम साथ में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। क्या कहा है, श्री शेखर जोशी जी की कहानियों का भाव पक्ष जितना सक्षम है, कला पक्ष भी उतना ही विकसित एवं समृद्ध है। ठीक है, अब आगे कहानी में पात्रों के चरित्र की विकास की घटनाओं के माध्यम से दिखाया है। ठीक, तो कहानी का कुछ इस प्रकार से यहाँ पर विवरण दिया गया है। इनके विषय चयन इनका युगानुकूल है। भाषा चयन प्रभावशील है। भाषा अत्यंत सहज एवं आडंबरहीन है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। तो इस प्रकार हम भाषा शैली यहाँ पर लिख लेते हैं शेखर जोशी की। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर से ले सकते हो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको और भी मिलेंगे एग्जाम से रिलेटेड। तो आप साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो साहित्य में स्थान हम देखते हैं शेखर जोशी का, कहानी कला की दृष्टि से भी श्री शेखर जोशी की कहानियाँ नयापन लिए हुए हैं। अतः शेखर जोशी हिंदी के प्रमुख कहानी लेखक हैं। ठीक, इस प्रकार से हम इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं और हमारे 4 अंक का क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो शेखर जोशी का। अब जो लास्ट हमारा बचा है, जो लेखिका हैं हमारी कृष्णा सोबती। ठीक, तो इनका हम साहित्यिक परिचय देखेंगे अब। तो ध्यान दीजिएगा, कृष्णा सोबती हमारी लेखिका हैं। ठीक, इनकी दो रचनाएं हैं, जिंदगी नामा, समय, सरगम,
मित्र, मित्रों मरजानी और सूरजमुखी के अंधेरे। ये चार रचनाएं आप कोई भी दो लिख सकते हो या फिर चारों लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी रचनाएं हो गई कृष्णा सोबती की। भाषा और शैली की ओर बढ़ते हैं। तो भाषा हमको यहाँ पर दी गई है, तो भाषा देख लेते हैं। भाषा है कृष्णा जी की, भाषा के प्रयोग में भी विविधता है, क्योंकि जो इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वो विविध है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा में एक विलक्षणी ताजगी दी है। सांस्कृतिक सांस्कृतिक और तत्मसत्ता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ इनकी रचनाओं में मौजूद है, ठीक है। ये इनकी भाषा हो गई। अब शैली देख लेते हैं। तो इनकी शैली में क्या क्या है। इनकी शैली में रचनात्मकता, विचारात्मकता, देशभक्ति, प्रभावशीलता आदि गुणों से युक्त है। कृष्णा सुब्ती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है, ठीक। तो इस प्रकार से इनकी जो शैली है वो कंप्लीट होती है। अब इनकी साहित्यिक विशेषता या फिर साहित्य में स्थान देख लेते हैं। तो साहित्य में स्थान है हिंदी कथा साहित्य में। यहाँ पर कथा करना है, ना कि गद्य, क्योंकि इनको कथा साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर प्राप्त है। तो यहाँ पर कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है, इसलिए इनका स्थान एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इस प्रकार से आप कृष्णा सोबती, प्रेमचंद और शेखर जोशी के जो 4 अंक वाले क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय देखा, फिर शेखर जोशी का देखा और फिर कृष्णा सोबती का। तो यहाँ पर हमने 3 प्रश्न सॉल्व किए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम इसी तरह और भी क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने। यहाँ बेल आइकन आपको नीचे दिया होगा और डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है। यदि आपने हमारे और भी वीडियोस को विजिट नहीं किया है तो आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।